बेटियां आ जाइए, करीब आ जाइए। बेटियां रहमत हैं माँ बाप वाह के। वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह और कोई ऐसा अरे है, जिंदाबाद की बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह अल्लाह अल्लाह कर रहे। आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। आपकी भी बहन हो चाहे बेटी हो, जो भी पढ़ती हो, इतने लोगों में दो ही लोग, है सब दो ही है। लोग और आपके सब घर है। के। सुभान अल्लाह, यही जानो कामयाबी है आपकी बहन। आइए रुकिए, जाइए मत। दो इतने गर्मी में भी दो कंटोप लगाए, फिर भी डर के भाग रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। पढ़ाते हैं आप जामिया खदीजा, उम्मे खदीजा में चचा आपके घर के, आपके और कोई नहीं, मेरी माँ और बहनें, वो भी सुन लें। आ जाइए आप भी भाई साहब, आ जाइए थोड़ी 2 मिनट के लिए। आपको भी देख करके मैं मुस्कुरा के तकरीर कर जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत का गुलदस्ता उठा के लाया हूँ। इंशाअल्लाह वो तकरीर होगी जब कभी कभी मूड बना के करता हूँ। देखिए मुस्तफा के 4 गुलाम है, जिंदाबाद आपकी बेटी जिंदाबाद। भी जामिया उम्मे खदीजा में पढ़ती है, मगर कितने दिनों से? 1 साल। अरे 1 साल नहीं, 1 दिन अगर बैठ करके मुअल्लिमा ने हिफ्ज़े कुरान नहीं बल्कि तिलावत कुरान करा दिया तो उस बच्ची की वो असातिज़ा में से और आपकी बेटी शागिर्दा में से, लेकिन 4 मुस्तफा के गुलाम हैं। न जाने कितनी माओं की बेटियां उसमें पढ़ती होंगी। भाई वो माएँ जिसने अपने बेटियों को मुअल्लिमा बनाया है, वाह माशाअल्लाह। वो बच्चियां मसनद संभाल करके अल्लाह उसके रसूल के पैगामात को पेश कर देती हैं। आप भी उसी में से हैं। सुभान अल्लाह। नहीं, वो अपने बदन को सही करने के लिए खड़े हो। 4 लोग हैं। उस बच्ची को पढ़ते हुए साल भर हुआ। उस बच्ची के नाम पर 1000 दे दीजिए ताकि उम्मे खदीजा के हवाले हो। आप भी चचा दे दीजिए, मदरसे को जरूरत है। आप भी सुभान अल्लाह। चलिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चचा देने रहे, कुछ दे दीजिए, जितना है उतना ही दे दीजिए, लेकिन सुरती के बचा के रख लीजिएगा। इसलिए सुरती के बहारों में मस्ती का खजाना है। ये पैसा अलग रखिए, ये पैसा अलग रखिए, वाह मोहब्बत के उन्वान से जिंदाबाद जिंदाबाद। बहारों में मस्ती का खजाना है। एक बार जो भी खा ले हर वक्त दीवाना है। लेकिन वाह क्या कह रहे। वाह चचा बायां हाथ डाले हैं, खतरा ही लग रहा है। जो निकाल दीजिए और सऊदी की टार्च होते ही रख दीजिए। वाह वाह माशाअल्लाह, घबराइए नहीं। ये सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इतना दे दे, वाह दे इतना दे दे कि इसके 10 गुना दे दे। अच्छा चाचा बहुत सोच के निकाल रहे हैं। 5 वाला भी दबा लिए, 10 वाला भी दे। ऊपर वाला दे दीजिए चाचा, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं। ऊपर वाला दे दीजिए, नीचे वाला रख लीजिए। 20 वाला दीजिए खाली। हाँ कहा उसमें सटाएंगे, सेटिंग बैठ नहीं रही। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत देखने वाले मेरी टूटी हुई कश्ती को न देख, हौसला रखता हूँ तूफानों से टकराने का। माँ और बहनों में है कोई ऐसी माँ, और मेरी बहन जिसकी बहन पढ़ती हो, मेरी माँ जिसकी बेटी पढ़ती हो, वो लाइन से एक बार जिगरे किनारे से पैगाम दे दे। और मदरसा जामिया उम्मे खदीजा कादरिया निस्मा को पैसे की जरूरत है। सुभान अल्लाह। जैसे खाते हैं वैसे खिलाते हैं, जैसे पढ़े हैं वैसे पढ़ाते हैं। आपकी बेटी मुअल्लिमा बन गई, कसम खुदा की। जिस घर में जाएगी वो घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। मेरे आगे की बहू आई है जवाब नहीं, बहू आई है जवाब नहीं। तिलावत करती है घर में बरकतों का नुज़ूल हो जाता है। दुरूद पढ़िए इस करीने से हुजूर खुद ही आ जाए मदीने से। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए एक बच्ची ने गालिबन मोहब्बत से 50 रुपया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला इस बच्ची के जज्बे को सलामत रहे, आमीन। मैं इसी गांव का हूं कि नाम ले लेके करूंगा। आपको ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। जो इस वक्त है किराया छोड़, जो इस वक्त है दूर से आए हो तो जितना है आज इसी दामन में आप डाल दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेजी के साथ पुकार के लिए रखे हैं, अहमद मुख्तार के लिए। सुभान अल्लाह। है जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह। जो लिखवाना आइए ताकि मायूस न हो। ये झोली बड़ी जल्दी 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 जगह नहीं फैलती, अपने बाप के लिए नहीं फैलाया, रसूल पाक के लिए है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान मरहुमा चला था 94 मंजिल, मगर यकीन जानो मरहुमा अजमुन निसा के नाम से 1100 रुपया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह।
मरहूमा आजमुन्निसा के नाम से 1100 आ गया। आमीन। आप जितना देना चाहते हैं, ये झोली बड़ी कीमती है, ये बाजार करने के लिए नहीं, रसूल का घर चलाने के लिए। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान हो अल्लाह। सके तो लाइए, मोहब्बत से आई, कोई भी भगिएगा मत। ये नहीं कि पैसा दे दिए तो भागेंगे। तकरीर मैंने किया ही नहीं, तकरीर इसीलिए बचा लेता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना शमशेर आलम साहब ने बेलमा के जो रहने वाले हैं, उन्होंने 200 रुपया दिया है। सुभान अल्लाह। आ जाओ मेरी बहन, आ जाओ मेरी माए, आप आ जाइए। कुछ लोग लग रहा है अजमेर में बैठे हैं, खाजा के ऊंट, खाजा ने जैसे उसके ऊंटों को बैठा दिया था। ये बेलमा है, बेलमा उठ सकते हैं आप और फिर जाके बैठ भी सकते हैं। आ जाइए, अगर नहीं है तो धीरे से हाथ डाल के चले जाइएगा, मगर दीजिएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। रब देख रहा है, खुदा देख रहा है। देख के बैठिए, तकरीर वो करूंगा कि परसों तक नहीं, बरसों तक आप झूमे। वाह माशाअल्लाह, क्या कह रहे हो। आ जाइए, कैमरा लाजवाब है, जरा कायदे से चलाइएगा। इसलिए मोहब्बत से कैच कीजिए। मैंने तिलावत भी उसी मोड़ से किया है। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद। आ जाइए ताकि तकरीर शुरू करूं। सुभान अल्लाह। जिनके घर की बच्चियां पढ़ती हो, अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बेटी के खुराकी ही समझ करके अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ मदरसा, जामिया उम्मे खदीजा, कादिरिया, निस्मा के हवाले अपने माल। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। गालिबन मौलाना मुदस्सिर साहब के वही है ना, जो कहने की जरूरत नहीं है। समझिएगा, इनके ये हैं मोहब्बत से, और इनके ये हैं, इनके मोहब्बत से बोल दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप भी कुछ दीजिए अपने बीच के नाम से, कुछ दीजिए, सुभान। चलिए, सब असासा इन्हीं का है, लेकिन जरा डालिए तो आगे बढ़ूं मैं अपनी डायरी को। है वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। नारे तकबीर, इस्लाही कॉन्फ्रेंस। अब इससे पता वाह, चला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये फैज लेने के लिए नाम भी आला है, और इनकी बेटी का नाम भी उम्मे खदीजा। वाह माशाअल्लाह, सुभान अब इससे अल्लाह। समझ जाइएगा कितना मोहब्बत करते हैं। 100 रुपया बीबी के। आह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यकीन जानिए, मेरी बहन 50 रुपया देना है कल। नहीं, अच्छा, इसमें से 50 रुपया, 100 रुपया रख दीजिए हिसाब से। सुभान अल्लाह। आ जाइए, आ जाइए, जितने लोग बाकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि तकरीर शुरू करूं। मेरी तकरीर का हर एक बाप आपको पढ़ने को मिलेगा। मैंने कहा ना, मैं मोबाइल से कैच करके कोई बात जल्दी नहीं करता, पढ़ के बोलता हूँ, गढ़ के नहीं बोलता, सीने पे चढ़ के बोलता हूँ। इसीलिए पैगाम मैं देना चाहता हूँ। आ जाइए। इस माहौल में खिताब करना सबकी बस की बात नहीं है, इसलिए कि सुनी जो नाते नबी आए बाएं करने लगे, जहन बुरा था, नजर दाएं बाएं करने लगे, और कभी जो मैंने कहा अल मदद गौसे आजम, तो नजद के सब काएं काएं कर। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत देखिए, जब तक ये पर्दा सलामत था, इंशाअल्लाह मोहब्बत बाकी रही। वाह माशाअल्लाह। पर्दे पे करने जा रहा हूँ, दिल का दरवाजा खुलेगा, उनको भी पता चल जाएगा कि पर्दा सिर्फ इस्लाम में नहीं, हमारे धर्म में भी पर्दा है, मगर हमने पर्दे को समझा नहीं। कहाँ कहाँ। वाह, यकीन जानिए, ये बोझ का पैगाम है। कुछ इमदाद आप कर दिए, और कुछ करने के देखिए, बड़ी चालाक है यहाँ की औरतें। मैं जानता कि ये दे के भागने वाली हैं, तो मैं कभी नहीं करता कि दे दीजिए। इसलिए अल्लाह का करम है, अपना शानदार धर्म देखिए, और फिर अल्लाह का करम देखिए। एक चीज हमारे हाथ में है, जिसको, इसका भी नाम आप लोग नहीं जानते। ये हमारी नहीं है, हमारी तो अलग है। जी जी यकीन जानो, ये किसी बहन ने दिया है। मैं का मदद बोलिए। ये किसी बहन ने दिया, बहन ने दिया, और हम कहना चाहते हैं अंगूठी लेके आए हैं। आए है वाह, अंगूठी लेके आए हैं, अरे नगीना छोड़ आए हैं। वाह माशाअल्लाह, हैं वो जो मदीना छोड़ आए हैं। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नगीना बहुत छोड़ आए बेशक, हैं। सुभान अल्लाह। अब मैं अपनी बहन, अपनी माँ से पूछूं, क्या पूरे मजमे में एक ही बेटी थी जिसके हाथ में अंगूठी? आए है वाह, किसी के नाक में नथुनी, किसी के गले में लाकी, आए है, किसी के पैर में पायल। ओह वाह, लोग जाएंगे, मौलाना
तहसील साहब जाएंगे और कहेंगे कि क्या मैटर, वहाँ की औरतें इतनी कंजूस हैं कि सिर्फ अंगूठी से ही काम, पायल नहीं पहनती। कोई माँ कोई बेटी ऐसी भी हो जो निकाल दे अपना पैर के पायल, यकीन जानो रसूल गिरामी वकार के लिए, और पाल ले खुदा का बनाया हुआ पायल। परवरदिगार जो पायल अता करेगा सुभान अल्लाह, वो पहन करके खुशियां अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में जो पायल मिलने वाला है ये तो सुनार का बनाया हुआ पायल है, वो परवरदिगार का। वाह माशाअल्लाह। इस्लाम की बेटी, अभी कल मैंने चंदा किया था तो 4 लाकिट और 4 पायल और 4 झुमका जिसे कहा जाता है मांग का टीका भी औरतों ने अल्लाह के घर के लिए दिया है। आज इतना न सही मगर मैं देखना चाहता हूँ कि पायल है कि वाह, बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह। यकीन जानिए अगर आपने लगा दिया जामिया उम्मे खदीजा में तो जब तक उसकी इमारत बरकरार रहेगी अल्लाह अकबर सवाब मिलता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह अकबर। एक बेटी ने इस्लाम की मुकद्दस खातून ने हवाले किया, मौलाना मुदस्सिर साहब, भले ही ये 150 का क्यों ना हो मगर इसकी कीमत पूरे मार्केट में नहीं। सारे मुस्तफा में अंगूठी बेच दी गई, बाजारे मुस्तफा में, चाहे इसकी कीमत कितना हो ये नहीं देखा जाएगा। है कोई ऐसी बेटी जिस बेटी ने दिया हो, जिस खातून ने, उसी के बगल में ये भी जन्नत में रहे सुभान अल्लाह। यकीन जानो कोई भी खातून अगर हो तो आ जाए, छोटे बच्ची से यहाँ तक भिजवा दे तब भी माना जाएगा। अगर आप लोगों के पास रुपया पैसा कुदरत ने दिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बहन ने बड़ी मुश्किल से डब्बे में सजा के नहीं, नाक की जीनत बना के रखा था, मगर वारे खातून तेरी अजमत को सलाम सुभान अल्लाह। किस बाप की तू बेटी है जिसने सबक इतना अजीम शान पढ़ाया है, किसकी तू लाडली है जिसने सबक पढ़ाया। अगर शादीशुदा है तो वक्त और याद कर ले कि दरवाजे अली पे जब सायल खड़ा हुआ था तो दरवाजे अली पर मांगने वाले ने रुपया नहीं मांगा था, धन दौलत नहीं मांगा था, उस सायल ने अगर मांगा था तो फातिमा ज़हरा के बड़े बेटे हसन को मांगा। है वाह माशाअल्लाह। इधर देखिए, इसको क्या कहते हैं, खील कहते हैं ना, खील खील। हम मौलवी लोग हैं 3000 पाते हैं, ठीक है, और आप ही लोग देते हैं 4, बहुत ज्यादा तो 5000, इससे ज्यादा देंगे तो कहेंगे हजरत बहुत ज्यादा हो रहा है। और आपका बेटा सऊदी 70,000 कमाए तो ये नहीं कहते कि ज्यादा होता है, कहते मौलाना साहब सब्र कीजिए, खिदमत खल्क है, आप लोगों के पैसे में बरकत है। मैंने कहा चाचा 1 महीने का मेरा पैसा ले लीजिए और 1 महीने का अपना पैसा दे दीजिए। वाह माशाअल्लाह। बरकत आपके पैसे में भी हो जाएगी, मौलवी अगर लेकर के खर्च करेगा सुभान अल्लाह, बरकतें होगी। करो मेहरबानी तुम फर्शे जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। एक तरफ अंगूठी, न इसका जोड़ा लग पाया, न इसका जोड़ा लग पाया, अल्लाह की समझ में आ पाया। हम क्या समझ के जाएंगे, कल के जलसे में हम क्या बोलेंगे। मैंने कहा ना 2 मार्च तक मुझे सफर करना है। अल्लाह का करम है कि दिन में भागना होता है, रात में जागना होता है। दरे नबी पर, और मैं कह रहा हूँ लोगों के लिए कि सच गई है यहाँ महफिले मुस्तफा, कोई घर से ना आए तो मैं क्या करूँ, रहा है यहाँ सबका हसनैन का, कोई लेकर न जाए तो मैं क्या करूँ। वाह माशाअल्लाह, क्या कहें, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, जामिया उम्मे खदीजा, नारे तकबीर जिंदाबाद। चलिए, लग रहा है कि यहाँ की औरतें सिर्फ चांदी ही पहनती हैं, सोना कोई नहीं है कि नहीं। वाह माशाअल्लाह। बता दो बहनों, अब भी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं तो कभी नहीं। बताओ फैजान बरकाती, ये महराजगंज है, जितने तरीके के आलिम मिल जाएंगे उतने तरीके के मुकद्दस बेटियां भी मिल जाएंगी। इसलिए इस जिले में इतना शानदार इदारा भी है और साथ ही साथ बेहतरीन उलमा भी हैं। इस जिले का जवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आज
उस खातून ने पैर को सूना करके बता दिया, मैं 2-4 दिन 10 दिन 1 महीना 15 दिन 20 दिन 40 दिन जो भी हो मेरा पांव सूना रहे चलेगा, मगर मेरे मुस्तफा का घर चमकना चाहिए, घर चमकना चाहिए। इसलिए हमारे इलाके के शायर हैदर लारी ने बहुत पहले एक नात पढ़ी थी, उन्होंने मौला मिली नहीं अहमद मुख्तार के बिना, नबी के अनवार के बिना, नबी के करम से चंदा तारे जगमगाए, कलियां खिलखिल मुआ खोले भौरा गुनगुनाए, अंधेरा बा नबी के अनवार के बिना। उनको मालूम है कि हमारा कोई वकार नहीं था, अगर हमारा वकार है तो किसी के बाप की वजह से नहीं, रसूले पाक की वजह से। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। बच्चियों को पता है, माओ को पता है, इनको तो लोग देखना नहीं चाहते थे, वो भी हिंदुस्तान के नहीं अरबिस्तान के लोग। है माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। बेटियां इधर पैदा होती थी, इधर दबा दी जाती थी, वो बाप दबाता था, कोई दूसरा नहीं। इधर बच्ची माँ को माँ नहीं कह पाती, दबा दिया जाता, बाप को बाप नहीं कह पाती, दबा दिया जाता। इतना गंदा दौर था मक्का का, और हिंदुस्तान का तो इतना गंदा था, हिंदू समाज में अगर किसी का पति मर जाता था तो उसके चीते पर उसकी बीवी की भी लाश लिटा दी जाती थी, जब इसका शौहर जिंदा नहीं है, जिंदा रह के क्या करेगी। हिंदुस्तान का माहौल बहुत गंदा था और अरब का माहौल भी गंदा था। मुसलमान अपनी बेटियों को देखना नहीं चाहते, बेटी पैदा होती थी गड्ढा खोद के गाड़ देते थे, गंडक खोद के गाड़ देते थे, मगर वारे पहलवा के मुसलमानों, अल्लाह का करम देखो, मक्का में मुस्तफा आ गए, मक्का में रसूल, मक्का में रसूल आ गए, आए मुस्तफा मक्के के गोद में, तो रसूल ने मक्का में ऐलान कर दिया, ओ मक्का के बेटियों अब घबराओ नहीं, अब मक्का में बेटियां दबाई नहीं जाएंगी और भारत में बेटियां चलाई नहीं जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह का। आ जाओ मेरी माँ और बहनों, देखो अंगूठियों का तो जोड़ा लग गया है, और ऐसी सूरत में इस कील का जोड़ा बाकी, अब पायल, वाह वाह, पायल वो पायल है। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। जानिए जिसका जोड़ा है उसको किनारे मैंने किया। अब ये देखिए बड़े अरमानों के डिजाइन लगे होंगे। इस्लाम उस बच्ची को सलामत रखे जिसने अपने आप को नहीं रसूल पाक को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो नबी के घर की बात आई है। एक खातून ने भी अपने पैर के पायल को दिया है और एक ने भी अंगूठी दे दी और नाक की कील। अब उस बेटी को आप देखेंगे जो गले का लॉकेट भी पेश कर दिया। वाह वाह, आपका ससुराल है तो क्या हुआ, हम लोगों का भी कुछ होगा, होगा इखलाकी रिश्ता जी इंशाअल्लाह। नहीं मुसलमान भाई भाई है, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मेरी बात पर इस्लाम की मुकद्दस बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह अपने माल को माल ना समझते हुए रसूल के वकार अस्मत उनके घर की आबरू के लिए अपने जीनत को जीनत न समझा है। कोई बेटी भले ही 1500 का ही वो लाकिट हो, मगर निकले तो सही ताकि पता चले कि यहाँ भी वो पैगाम नजर आएगा इंशाअल्लाह नसीब। बहुत अरमानों से दिल की तख्ती पे बात सजी हुई है, फिर जलसा बार बार नहीं हो पाएगा। ये उलमा तो आपको मिल जाएंगे मगर फैजान बरकाती को ढूंढने में टाइम लगेगा। एक ही जात है मौलाना मुदस्सिर साहब की कि इतना दूर में मोटरसाइकिल चला के आ जाता हूँ, वरना एक दिन इनसे भी कस के हिसाब ले लूंगा ना, ये भी समझ जाएंगे। वाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे या रसूलल्लाह। देखिए इससे खूबसूरत सोनार डिजाइन बना के दे देगा सुभान अल्लाह। हर अगर आए तो तैयार हो जाए यही बीवी का जेवर बनवाने के लिए। देख इस्लाम की मुकद्दस बेटी ने क्या दे दिया। वाह, ये दौलत दिया तो क्या दिया, सरवत दिया तो क्या दिया, माल दिया तो क्या दिया, अपने गले का हार दिया तो क्या दिया। इस्लाम की बेटियों ने अपने लाल को भी पेश कर दिया है, अपने लाल को भी पेश किया और जमाने को कहीं गौसुल आजम दे दिया, जमाने को कहीं वारिस दे दिया, जमाने में कहीं जो है नजमुद्दीन को भी दिया, निजामुद्दीन को दिया, अलाउद्दीन को दिया, कुतुबुद्दीन को दिया, नसीरुद्दीन को दिया, वारिस पाक को दिया। और आमिना जैसी खातून ने रसूले पाक
को दे दिया है। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मैं कहना चाहता हूँ हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई और जन्नत कनीज बन के मदीने में आ गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वजन मेरे उंगली को न डालिए, है कोई खातून सुभान अल्लाह, उंगली पे ज्यादा वजन न डाला जाए। गले के लॉकेट अभी 2 मिनट में आ रहा है, इसलिए कि जिसका उसका पेंच होता है ना, थोड़ा खोलने में टाइम लगता है। सही है सही है। और वो भी निकाब के अंदर पता किया जाए कि इधर गया है कि इधर गया है। घबराइए नहीं, ना आ गया तो फिर बता दीजिएगा, जब तक अजान न हो जाए तब तक नहीं उठूंगा। वाह सही है सही है। तो जब तक अजान न पढ़ी जा सके तब तक, लेकिन 2 मिनट के बाद मिलेगा, देखिएगा कहीं से कहीं कर्म होगा इंशाअल्लाह। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हो, ये गले की क्या बात है, गर्दन देने वालों ने दे दिया है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मौला में दिया गया है और इन्हीं औरतों ने जज्बा पेश किया है। एक कीमती बात मैं बताऊंगा, इस्लाहे मुआशरा कहते किसको है। इन कीमती अल्लाह के बंदियों ने कितना कितना पैगाम दिया है, फिर एक मर्तबा दिखा देता हूँ। देखिए मेरे पास एक कील है, अल्हम्दुलिल्लाह, पैर के पैर हैं और 2-4 चांदी के अंगूठी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। औरतों के पास और है ही क्या चीज, उनके पास ज्यादा दौलत ही नहीं है, लेकिन चुपके से बचा के जो रखी हैं वो कहीं कहीं इनाम दे देते। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए 10 रुपया 20 रुपया सही जो भी हो, ये भी एक अंगूठी खातून सुभान अल्लाह। आप यकीन देखिए उस बच्ची और उस अल्लाह की बंदी को सलाम में मोहब्बत, जिसने कितना कीमती नगीना पसंद किया है, मगर कहा नगीना कुछ भी हो मगर मदीना की तरह नहीं। मदीने वाले के नाम पर पैगाम दे दिया जाए। यकीन जानो, न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप कहोगे मेटर क्या फंस रहा है, तो इसी के जोड़े की तलाश है, वही फंस रहा है। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम आए, यकीन जानो कोई तो सहेली जरूर होगी उस औरत की। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी जी, सहेली तो रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदार तो पड़ोसन तो जरूर होगी। यकीन जानो पड़ोसी से कम लोग खुश रहते हैं, है कि नहीं जी? सही है सही है, ये भी सही है। नहीं अरे बोलिए जी जी। हाँ यकीन जानिए, लेकिन घबराइए मत, औरतों में सिर्फ कपड़े ही का कंपटीशन नहीं है, जेवर का भी कंपटीशन है और निकाब का तो इतना कंपटीशन है कि अगर खरीद के भी लाई तो जब तक वर्जिश करके उनको चुस्त न बना देती हैं तब तक पहन। वाह निकाब क्या कह, और अल्लाह के नबी ने क्या बताया, लिबास ऐसा पहन के निकलो कि लोगों की नजर पहचानने में सोच में पड़ जाए कि 80 साल की बूढ़ी है कि क्या, लोग अंदाजा न लगा सके और इस्लाम की बेटियां गुजर जाएं। सुभान अल्लाह। आपको मैं बता दूं तारीख का एक पन्ना, पर्दे पे बहुत पाबंदी लगी। कहीं कहीं औरतों को, दूसरे डिपार्ट की औरतों को पर्दे में ला करके गवाही भी दिलवाई। अखबार के पन्नों में है, कौन जान रहा है मीडिया वाले क्या पेश कर रहे हैं। कसम खुदा की, माई का लाल कोई हो तो मेरी बहन के सामने आके इनका रुख बदल दे, गुलामी करेंगे। वाह वाह, अगर आवाज में दम है तो इस्लाम की बेटियां मुअल्लिमा की सूरत में भी यहाँ उन्होंने ना बता दिया तो फिर कहना। याद रख, जब तुमने मास्क पर पाबंदी लगाई थी, एक बालिस्ट मास्क पर पाबंदी लगा के बोले लगाओ वरना बीमारी बढ़ जाएगी। अब भी समझ में नहीं आया इस्लाम की आवाज। एक बालिस्ट से जब जान बच जाए तो जो बेटी पूरा पर्दे में हो जाए तो क्या मामला हो जाए। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जानता पर्दा हमारे में भी है, पर्दा तुम्हारे में भी है, मगर इस्लाम ने पर्दे को निकाब की सूरत में कह दिया। निकाब इस्लाम की आवाज नहीं, इस्लाम की आवाज पर्दा। वाह माशाअल्लाह सुभान चादर अल्लाह। से भी बदन ढक जाए तो ढका जाए, उनके में भी पर्दा है, मगर आज तक वो नहीं समझ पाए। कुछ औरतों को देखा होगा कि हद से ज्यादा साड़ी का पल्लू आगे हो जाता है, देखा होगा ना जी जी। इसको उनके भाषा में क्या कहते हैं, घूंघट। क्या कहते हैं, घूंघट। आखिर उतना पल्ला आगे निकलता क्या है, उतना निकालने की जरूरत क्यों। ससुर भसुर सबसे पर्दा
आया देखा वो भी करती है वो, और अपने साड़ी का पल्लू आगे बढ़ाती। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? पर्दा है, यही तो मैटर फंस गया था कि कौम को समझाने के लिए बात कहनी पड़ रही है, वरना मैं नहीं कहता। एक दरिंदा सिफत इंसान जन्म लिया जिसको रावण कहा जाता है, और एक अपने के धर्म के मुताबिक एक बेटी पैदा हुई जिसको सीता कहा गया। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। यकीन जानो, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लग रहा है माइक अब सिलेंडर बोल रहा है कि नहीं? जी जी एकदम बोल रहा है। ये काम नहीं कर रहा है। दो माइक, एक इधर है एक इधर ठंडा है, गया। यकीन जानो एक उधर है। ठंडा गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने कभी सिटी मॉल में कपड़ा खरीदा या अल्लाह नहीं खरीदा? कभी नहीं गए ईद के मौके पर भी? और मॉल में? अच्छा, नाम अलग अलग है। गोरखपुर में तो न जाने कितने मॉल है, मगर नाम अलग अलग है। कभी थोड़ा सा दबा के भी सामान लाए कि नहीं लाए? बात समझ रहे हैं? जब खरीदने जाते हैं तो बेचने वाला एक जगह बैठा होता है और कहता जाके जनाब चुन लीजिए। ओ 10 मोहल्ला पे चढ़ गई मेरी माँ बहने, लेकिन एक अलग से दबाया नहीं। भाई जब चढ़ा तो घूम के उतना ही लिया जितना बिल बनवाना था। मैंने पकड़ के पूछा, अरे जब दुकानदार गया नहीं, अकेले गए तो 2-4 दबा लिए होते। हाँ मौलाना, समझ में बात आई। जैसे ही मैं जीने पे कदम रखा तो सफेद पेपर पर लिखा हुआ था, मुस्कुराते रहिए। क्या लिखा था? मुस्कुराते रहिए। अरे बोलते जाइए, मुस्कुराते रहिए आप। हाँ तो आप लोग भी मुस्कुरा लीजिए। आप मुस्कुरा लीजिए। कैमरे के नजर में है, मुस्कुराते रहिए आप, कैमरे में है। कैद है, सुभान अल्लाह। मुस्कुराते रहिए। मैंने कहा मतलब? कहा ये मशीन जो है ना सामान को कैच कर लेगी। कहा मतलब? कहा मैं चुराऊंगा तो उसमें दिखेगा कि नहीं? दिखेगा। अरे बोलिए, दिखेगा ना? और जो इस्लाम की बेटी ने ये लाकिज दिया है ना, ये भी भूल जाए वो भी भूल जाए, लेकिन जब वो बन जाएगा उसमें ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक दिखे, 2 दिखे तो और अच्छा लगेगा, है ना? 2 दिखे तो और बेहतर है। इसको पकड़िए, अलग कीजिए, देखें कितने लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े कीमती के साथ, कितना खूबसूरत डिजाइन, लेकिन सब आज कुर्बान पेश कर दिया। कुर्बानी पेश करने के बाद आज 1 लाकिट इस बेलवा से गया। एक अल्लाह ताला वो खातून जिसके भी घर की हो, इतना गैब से रिस्क दे दे कि इसके दुगुना कीमत का लाकिट बन जाए। सुभान अल्लाह। दुआ है कोई खातून इस दुआ में शामिल होने के लिए तमन्ना रखती हो, कोई दूसरी इस्लाम की बेटी जो इसी दुआ में आ जाए। जब इमाम साहब, काजी साहब निकाह पढ़ाते हैं तो मुस्कुराए, भले ही 500 से ज्यादा निकाह नहीं पाते, सही है नहीं पाते हैं, लेकिन आज मैं गया हूं जहां तकरीर करने, बताओ इस वक्त जहन पे नाम नहीं आता है, झारखंड इलाके में 5600 रुपया है निकाह पढ़ाई। कितना? 5600। कोई भी मौलवी पढ़ाए, यहाँ उतने में तो तनख्वाह है। जी तनख्वाह है, ऊपर से डांट है, ऊपर से खाना जो दे दे वो खाना ही पड़ेगा, और बिस्तर जो दे दे। मच्छरदानी जानते हैं आप लोग ना? जी। कहीं कहीं वो भी मौलवियों को नसीब नहीं है। सही क्या कीजिएगा, उनके माँ बाप बहुत मुकद्दर के सिकंदर हैं जो अपने बेटे को हाफिज कुरान बना देते। वाह माशाअल्लाह। शाहजहां बादशाह ने जब अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, क्या कह रहे हैं? और बनाकर जब पूरे मोहल्ले को दावत दी, तो शाहजहां ने कहा था बेटे जाके अपने दादा को दावत दे के आओ। जब शाहजहां का बेटा अपने दादा को दावत देने के लिए गया ना, तो आंखों से आंसू आ गए। वाह। दादा रोने लगा। और आप दावत पाते हैं तो रोते हैं? नहीं। पाते हैं तो खाते हैं कि रोते हैं? अरे इतना खाते हैं कि एक मोटरसाइकिल पर 3-3 लोग चले जाते हैं। दावत है एक की। हाँ कहते हैं चलो यार 150 नवेद देंगे और अकेले हम खाएंगे।
पैसा 150 देंगे, कसम खुदा की जिसने कभी आपको ना खिलाया हो उस गरीब को भी दावत दे के खिला देना और अपने अमीरों को भी खिला देना। याद रखो, आपका रिश्तेदार अमीर अगर खा के जाएगा तो एक कागज के पन्ने में नरेट दे के जाएगा, और गरीब जब लुकमा उठा के खाएगा तो हाथ उठा के दुआ दे के जाएगा, दुआ दे के जाएगा। आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी तकदीर। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगता है अब धीरे धीरे ये नगीना भी गिर जाएगा, है कि नहीं? और गिर नहीं जाएगा, गिरा रहा हूं, इसका पैसा मिलेगा नहीं तो फिर रखने से फायदा क्या होगा? जी जी सही। लेकिन अगर इसके बराबर कोई खातून आ जाए, चमक जाए जन्नत में आज ही, सुभान अल्लाह। इरादा बन रहा है सन 2023 ही में, इंशाअल्लाह जाएगा, आएगा आएगा आएगा। फरवरी में बन रहा इरादा। 2 मिनट उस इरादे में अभी बाकी है। कितना बाकी है? 2 मिनट। आप कहोगे ये टाइम मौलवी जानता है, आखिर ये है क्या? यकीन जानिए है कहाँ का? जो गोरखपुर से कट के जिला बना है वही कराने वाला। यकीन जानिए अभी आ रहा है, घबराइए मत, चलने में ताखीर होगी, आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कि टाइम हमारे पास भी मौजूद है। अभी कागज के हिसाब से 10 मिनट है, कागज के हिसाब से 10 मिनट है। 12 बजे मैं बैठा हूँ, मुझे याद है, और 12:20 हो रहा है। गालिबन कागज उठा के देखिए, लिखा होगा 1.5 घंटे, देखिए कहीं आगे ना बढ़े। कागज के हिसाब से अभी टाइम 10 मिनट है, मगर ये लाकिट के हिसाब से 1 ही मिनट है। कोई इस्लाम की बेटी जो नाम पैदा करे और काम भी हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। एक के लिए नहीं, वो मुस्कुराता और मोहब्बत वाला चेहरा, पैगाम से जिसके गले का भी लाकिट हो, अल्हम्दुलिल्लाह। सुना तो थोड़ी देर के लिए हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर रब्बे सुल जलाल देख रहा है कि मेरे महबूब का कीमती शय कुर्बान कर दिया है। जरूरत पड़ने पर अपने लाल की भी कुर्बानी पेश कर सकती है वो खातून, अल्हम्दुलिल्लाह। मर्दों के जज्बे ठंडे पड़ गए हैं, कई मर्द तो अपने जगह से उठ भी नहीं पाए, वाह, इतने ठंडे पड़ गए कि उठ नहीं पाए। मगर इस्लाम की बेटियां दीन के नाम पर सुभान अल्लाह काम मोहब्बत के उर्वान से करती नजर आ रही हैं। चलिए, जिस बच्ची या जिस खातून के दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए और रसूल की मोहब्बत बच जाए, सुभान अल्लाह, वो जरूर तकरीर से पहले पहले अपने काम को करती नजर आएगी। इसे रख रहा हूँ, लेकिन मुदस्सिर साहब, रखने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि इसका जोड़ा नहीं लगा। आज जिंदगी का पहला चांस है जो आज मैं मायूस होकर धरती से जाऊंगा, वो भी बेलवा के धरती से। कोई ऐसा जगह नहीं बना। उबैदुल्लाह खां आज़मी आज आए थे बड़हरा गंजन में, तो उनसे पहली मेरी तकरीर हुई। उबैदुल्लाह खां आज़मी से पहले 3.5 लाख चंदा बड़हरा गंजन के लोगों ने दिया था, और पूरे महराजगंज जिले में उतनी बड़ी मस्जिद कहीं नहीं है जहां पे बड़हरा गंजन फतहुल उलूम जैसे मदरसे के बगल में मस्जिद कायम है। वहां मैंने चंदा किया था उबैदुल्लाह खां आज़मी के जमाने में, जब वो आए थे तकरीर कर दे, उसी का पैगाम न होने पाए। इंशाअल्लाह यकीन जाने 25 अप्रैल से ईद के तीसरे दिन, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इन्होंने कहा था, लेकिन दूसरे का लिखा हुआ हम कमजोर पढ़े, थोड़ा सा ग्रामर कमजोर है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने का मतलब, जैसे ही रमजान का महीना खत्म होगा और मुहर्रम का महीना चालू होगा, मुहर्रम का महीना, अरे बोलिए मुहर्रम का महीना, आप बोल क्यों नहीं रहे? गलत बोल रहा हूं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा महीना? ईद का महीना। अल्लाह अकबर, आज एक नई बात मिल गई। यकीन जानिए, जैसे ही सेवई खा के हम फारिग होंगे और 3 ही दिन अभी पचाने में लगा होगा कि रसूलुल्लाह का घर आवाज दे रहा होगा, रो रहा होगा, आओ आओ मेरे गोद में आ जाओ, आओ आओ मेरे आंगन में आ जाओ। गोया कि मतलब यह है कि 25 अप्रैल से दाखिला शुरू, सुभान अल्लाह। यकीन जानिए, आप अपने अपने बच्चियों को मदरसा जामिया उम्मे खदीजा कादिरिया निस्वा में अपनी बेटियों को भेज करके तालीमे दीन से आरास्ता कराओ। इंशाअल्लाह आप भी कामयाब हो जाओगे और वो बच्ची भी कामयाब हो जाएगी, और 1 मई से मुकम्मल तालीम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पहले देखा जाएगा,
फिर परखा जाएगा, फिर चरखा चलाया जाएगा और फिर उसी से हवा दे करके बच्चों को बिल्कुल सींच जानो। 25 अप्रैल से दाखिला शुरू और 1 मई से इंशाअल्लाह मुकम्मल, और गालिबन 1 मई से पढ़ाई होगी तो 1 मई का फातिहा का शिरनी इस नाचीज को भी मिल जाएगा। वाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इमदाद भी फ्री में ही है। अब आप कहेंगे कि 1 मई को आप आएंगे उतने दूर से सिर्फ खुरमा खाने, और किताब भी फ्री और दाखिला फीस भी फ्री और वैसे ही स्कूल का कुल फ्री, तो अल्लाह ताला ने भी फ्री कर दिया। वाह माशाअल्लाह। कहोगे क्या कभी बारात गए हैं? कभी जिंदगी में बारात गए आप लोग? जी जी सब अरे गए, बोलिए ना। गए हैं सब। कोरमा फ्री, मटन फ्री, बिरयानी फ्री, पुलाव फ्री, जर्दा फ्री और क्या क्या नहीं, जितना आइटम होता है सबका सब फ्री। यहाँ तक कि काफी भी फ्री, गुपचुप भी फ्री, फ्री, चाट भी फ्री, फ्री। और मौका मिले तो खाट भी फ्री। मौका मिलता है तो हम कुर्सी भी मार देते हैं ये कि ये भी फ्री है, ले चलो। कहीं कहीं तो जब गाड़ी में भर के जाते हैं लोग बारात, तो कहीं कहीं तो गद्दा भी फ्री मिल जाता है। सही है ना? हमने देखा है खुद भरते हुए, तब कह रहा हूं ये मेंबर नूर है। झूठ बोलने थोड़ी मैं आया। सुधर जाओ, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है मगर खुदाए पाक तो देख रहा है। तो अर्ज मैं कर रहा था, बारात गए हैं कि नहीं आप लोग? गए हैं। फ्री मिला है कि नहीं मिला है? किसके सदके में? किसके सदके में? दूल्हा के सदके में। आप पूरे बेलमा के लोग चले जाएं दूसरे गांव में, सब लोग दरवाजा बंद कर लेंगे। अरे ये देखो ये जमात आ रही है, अगर नजर पड़ गई मुसलमान पहचान लिया तो पानी पिलाना पड़ेगा। इतने लोगों को कैसे पिलाऊं? लेकिन एक शानशाह दुनिया का दूल्हा बना और जब चल पड़ा तो यकीन जानो कोरमा फ्री, मटन फ्री, बिरयानी फ्री, जर्दा फ्री, पुलाव फ्री। अब यहीं से पता चल गया जब आम इंसान का बेटा जब दुनिया का दूल्हा बना तो सब फ्री हो गया। कयामत में आमिना का लाल दूल्हा बनेगा, कुल का कुल फ्री होगा, जन्नत फ्री होगी, जन्नत के बारात फ्री होंगे, जन्नत की हवाएं फ्री होंगी, जन्नत की नहरें फ्री होगी, जन्नत का खाना फ्री होगा और जन्नत में जाना। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन जानो ऐलान कर रहा हूँ, इसी तरह जामिया उम्मे खदीजा कादिरिया निस्वा में आपके बच्चियों को तालीम के लिए कुल का कुल फ्री। और आइंदा साल इंशाअल्लाह अगर मुअल्लिमा अपने कामयाबियों की बुनियाद पर बच्चियों को पढ़ा करके एकदम बिल्कुल मुकम्मल किया तो इंशाअल्लाह जश्न रिदा बच्चियों की दस्तरबंदी भी इंशाअल्लाह होगी और जलसा इसी शान का होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कुल फ्री मिले तो आप लोग मोहब्बत से लेते जाएं। फ्री में पाई हुई चीज की कीमत, अरे बोलिए, फ्री में पाई हुई चीज की कीमत लोग नहीं समझते। अरे फलाने ने दे दिया है, अच्छा नहीं दिया होगा। जरा कीमत लगा के खरीदिए, पता चल जाएगा। इसलिए कुछ तो कुछ आपको करना पड़ेगा। या अपनी मर्जी से सब फ्री कर रहे हैं और आप अपनी मर्जी से अपना दिल फ्री कीजिए, अपना नजरिया फ्री कीजिए, अपना इखलाक फ्री कीजिए, अपना किरदार फ्री कीजिए। 40वां भी दे दीजिए, 20वां भी दे दीजिए, 10वां भी दे दीजिए, मर जाए तो तीजा भी दे दीजिए, सब दीजिए। हाँ, यही रवैया कर रही तो हश्र तक पर पछताओगे। तीजा तस्मा कौन करेगा कब्र में जिस दिन जाओगे। और बच्चों को तालीम दिलाते हिंदी और अंग्रेजी की, हश्र के मैदान में कुरान कहाँ से लाओ? वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब धीरे धीरे टाइम बिल्कुल 1 मिनट और घड़ी में बचा हुआ है। चलिए हजरत सब्र कीजिए, मगर वाकया सुनाए बगैर नहीं रहूंगा। ये कागज इसलिए रख ले रहा हूं कि मेरे जेब में कलम है, इसे आगे बढ़ा भी सकता हूं और 1.5 के जगह 2 लिख सकता हूं।
पूरा पावर है इस वक्त में, लेकिन लिखूंगा नहीं इसलिए कि सोना भी जरूरी है और यकीन जानिए सफर भी करना जरूरी है। काबिल मुबारकबाद हैं मेरी माँ और बहनें जिन्होंने अपनी कीमती माल का नजराना दे करके अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा न सही मगर कुछ तो कुछ इंशाअल्लाह कुछ न कुछ हौसला बनाया। जामिया उम्मे खदीजा का हौसला बरकरार रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये रसूलुल्लाह की वो ज़ौजा जिससे फातिमातुज़ ज़हरा पैदा हुई। और एक बात मैं कहना भूल गया, बताना चाहता हूँ, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में अगर आँख की आंधी भी हो और हाथ की लूली भी हो और थोड़ा सा पैर की लंगड़ी भी हो तब भी उस बच्ची की शादी हो जाएगी। जानते कैसे होगी? खमिया में बांध के ना उसके हाथ को बिल्कुल बांध करना, कैसे होगी? अरे यार खुदा ने दौलत अगर दिया है, कैसी भी लड़की हो कह दीजिए कि स्कॉर्पियो देने के लिए तैयार है। देखिए ना वक्त का मैनेजर भी होगा तो कहेगा चलो यार थोड़ी लंगड़ी है चलेगा, स्कॉर्पियो तो मिल रहा है ना, चलो कर लो शादी। मगर आओ एक बात का कि अपनी तकरीर रोक दूं, गौर से सुनो। जब बाप बेटे की शादी तैयार करता है और कहता है चलूं अपने बहू को देख लूं, तो सबसे पहले प्रधान जी को फोन लगाते, प्रधान जी चलना है, वाह प्रधान जी चलना है। और इमाम साहब जंतरी न देखे तो इनको कोई पूछेगा ही नहीं। हाँ ये देखिए, नहीं तो इनको कौन हो दावत आ जाती है तो किसी तरीके से उठ के बैठ के कहते हैं मौलवी साहब के दावत है 1 महीना में आया, चलो खिला देता हूँ। मगर कोई बगैर दावत के खिला के जाने तब जाना जाए। सिर्फ ईद बकरीद के दिन क्या कहते हैं मौलाना साहब कलेजी खाने आ जाइएगा, कलेजी खाने। मौलाना कलेजी का मोहताज है, यकीन जानो ये अल्लाह का करम है कि जो मौलाना खा लेगा ना बड़े बड़े वक्त के मिनिस्टर नहीं खा पाए। माशाअल्लाह, खुदा झूठ न बुलवाए, हज़रत तशरीफ फरमाए। बात आ गई तो वो यकीन जानो हम लोगों ने जो कप्तानगंज में किया है ना, वो कोई मौलवी बहुत करने पे सोचेगा जिसकी तनख्वाह कम, लेकिन बताऊंगा नहीं ना। हाल वो हो जाएगा कि एक गांव में एक मौलवी साहब पढ़ाने गए, ज़ईफ किस्म के ज़ईफ थे बेचारे, पढ़ाने गए। एक ही दिन अभी थे जुमरात के खाना खाए थे, उसी रात में उसी गांव का लड़का साइकिल मार दिया। साइकिल कहा केटला से चुरा लेता हूँ। वो बेचारे देखा अरे पहले ही दिन ये हाल कर दिया यहाँ के लोगों ने, तो 1 महीना रह जाऊंगा तो क्या हाल होगा। बर्दाश्त किए, कहा चलो जगह बदलना अच्छी बात नहीं है, कुछ दिन रहे मगर धीरे धीरे कहे सदर साहब छुट्टी कर दीजिए जा रहा है। चले गए और अपने बेटे से कहा बेटा उस गांव में गया था ऐसा हादसा हो गया, देखना उसी गांव में तुझे भी लोग पसंद कर रहे हैं, तेरी तकरीर अच्छी है, अंदाज अच्छा है, चलना अच्छा, बैठना उठना सब। इत्तेफाक से बेटा भी पहुंच गया उसी गांव में पढ़ाने। अब वो जमाना मोटरसाइकिल का नहीं साइकिल ही का, एक्का उक्का चलता था, तब कहीं कहीं साइकिलें होती थी, समझा। ये भी बेचारे पहुंचे बाप के बड़े बेटे पढ़ाने के लिए, तो एक दिन देखा दूसरे दिन इनकी भी साइकिल गायब कर दिया। वो बच्चा बड़ा टैलेंट है वो। इमाम साहब जुमा के दिन खड़े हुए तकरीर करने का, खुतबा बाद में रुतबा पहले। लेकिन मैं बताऊंगा कहो गाँव वालों मेरी साइकिल रात में चोरी हो गई, ला के दे दो जुमा बाद, वरना वही करूंगा जो मेरे बाप ने किया है, वही काम करूंगा जो मेरे बाप ने किया है। वही गांव, उसी गांव में उनके वाली साहब भी पढ़ाने आए थे। अब पूरे गांव के जितने बूढ़े थे हैरत में पड़ गए कि आखिर वो मौलवी साहब क्या कर दिया। हैरान हुए, कहा मौलाना साहब क्या करेंगे, आफत विपत सब ऐलान किया, दे दो वरना वो करूंगा जो हमारे बाप ने किया है। तो जो चुराया था वो कहा कि दे देता हूँ, तनख्वाह कम है मौलवी साहब, चुरा। उनके आने से पहले मार के ताला चाबी ले लिया। अब जब जुमा पढ़ाने के बाद निकलेंगे तब तो पाएंगे ना। उनके गेट पर साइकिल खड़ी, लेकिन अभी तकरीर हो रही, वो निकला, कब निकल गया, 2 रकात पढ़ के निकल गया। इमाम साहब को तो सलाम पढ़ के निकलना है ना, दुआ मांग के निकलना है, लेकिन वो निकल आया काम अपना करके, चाबी मार के ले लिया। इमाम साहब का नहीं दोगे तो वही करूंगा जो हमारे बाप ने किया। अब जुमा के बाद पूरे गांव वालों में खलबली मच गई। कहा इमाम साहब क्या करेंगे आप इस गांव में आकर के?
कहा वही करूंगा जो हमारे बाप ने किया। कहा आपके बाप ने क्या किया? कहा जब चुरा लिया तो जाके दूसरी खरीद ली। यकीन जानिए तो ऐसा हाल ना हो जाए। आप मुस्कुराते रहिए, कैमरे के मुस्कुराते रहिए। कहाँ हैं आप? कैमरे में है, मुस्कुराते। कैमरा वाला भी अल्लाह का बंदा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना शरफुद्दीन निजामी साहब, आपका कैमरा सलामत रहे और सारे लोगों का कमरा सलामत रहे। वाह, कहीं ऐसा ना हो कि इधर आप आए हैं इसलिए हुक्म है आयतल कुर्सी पढ़ के मकान पे फूंक दो, ताला नबी नहीं भी होगा तो कोई माई का लाल चोरी नहीं कर सकता। सही है, बेशक, सुभान अल्लाह। ये कि फरिश्ते निगहबानी में आते हैं प्यारे, निगरानी में। अलक़िस्सा मुख्तसर, ये बात फाइनल करूं, वक्त मेरा पूरा हो गया है। मैं जबरदस्ती नहीं, मैं तो सोच रहा था कि तकरीर ना करूं, मगर ये बताइए एक बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? एक तो बात नहीं समझ में आई? आई सब आई। या अल्लाह, इतने देर से 1.5 घंटा में अगर एक भी बात समझ लिए होते तो मेरा आना वसूल हो जाता और हजरत का खिलाना वसूल हो जाता। और अल्लाह ताला चाहे चच्ची हो चाहे बच्ची हो, जिसने भी खाना बनाया उस हाथ में इतना कला दे दे कि इससे भी और आला खाना बने। आमीन। जिंदगी का पहला खाना इन्होंने खिलाया है, बुलाया तो कई बार है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पहले चांस में खाना यकीन जानो और टंच हो गया ये दीवाना। इसीलिए मैं मुस्कुरा के खिताब कर रहा हूँ। बेगैर लाकिट लिए जाने वाला तो हूँ नहीं, याद रखिए मिलेगा, आप मायूस मत होइए। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। अब किसी भी बच्ची को मुझ पर तरस आ जाए तो हो सकता है उसके गले का लाकिट निकल जाए, और नहीं आएगा तो मैं समझूंगा वाकई में इधर के इलाके के लोगों का दिल नहीं है रसूल के घर के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोई भी मुकद्दस बेटी या इस्लाम की मुकद्दस खातून इस बार इंशाअल्लाह वाक़या सुन करके मुतमईन हो जाइए और मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अर्ज मैं कर रहा था, नजमुद्दीन का नाम आपने सुना होगा। कहाँ के रहने वाले ये हैं मालूम है? या अल्लाह, न जाने कितने नजमुद्दीन होंगे, कितने नजमुद्दीन एक गांव में होंगे। निजामुद्दीन, नजमुद्दीन अलग अलग है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर यहाँ वहाँ के नजमुद्दीन नहीं है, ये जहाँ के हैं वहीं के रहने दीजिए। नजमुद्दीन और उनके भाई असदुद्दीन, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई नजमुद्दीन, दूसरा भाई असदुद्दीन, बेशक। और मामूली पैसे वाला नहीं, गवर्नर थे, गवर्नर। नजमुद्दीन गवर्नर थे, गवर्नर। और गवर्नर की तनख्वाह जानते हैं कितना है? या अल्लाह, पैसे पे लिखा होता है फला गवर्नर, सिग्नेचर देखा होगा। गवर्नर थे नजमुद्दीन। उमर काफी उम्र खत्म हो गया, उम्र का हिस्सा यकीन जानो काफी चला गया, लेकिन शादी से इनकार करते रहे, इनकार करते रहे, इनकार करते रहे। कोई भी लड़की पसंद नहीं करते, गौर से सुनिएगा, कोई भी लड़की नजमुद्दीन पसंद नहीं करते। गवर्नर थे वक्त के। उनके भाई ने एक दिन कहा कि भाई हर बच्ची को आप नापसंद करते हैं। कहा भाई करूं क्या, कोई रिश्ता मेरे मद्दे मुकाबिल मिलता ही नहीं। कहा आप कहो तो मैं वजीरे मुल्क या सुल्तान की बेटी का रिश्ता मैं आपके लिए मांग के लाता हूं। इतनी हसीन सुल्तान की बेटी है, एक निगाह जमा के देख ले, न जाने कितने जमीन पे आ जाएं, ऐसे हुस्न वाली वो बेटी है। कहिए तो मैं रिश्ता तलब करता हूं। नजमुद्दीन बोले भैया वो भी रिश्ता मेरे काबिल नहीं है। कहा तो फिर कैसी लड़की तू तलाश कर रहा है, कैसी बेटी तू तलाश कर रहा है शादी करने के लिए? तो नजमुद्दीन ने कहा था भाई असदुद्दीन, मुझे ऐसी बेटी की तलाश है जो मेरा हाथ पकड़ के जन्नत तक पहुंचा दे। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम की बेटियां आज बैठी हैं, कान खोल करके सुन लें। अकल हो जाए तो इंशाअल्लाह कल से सफाया करने वालों की सफाया खत्म हो जाए।
अगर इस्लाम की बेटियां आ जाए ना तो मौलवियों की तकरीर एक तरफ, इनका इरादा एक तरफ। आज से हजरत जलसा नहीं हो रहा है, आज से ये जलसा नहीं हो रहा है। सदियां गुजर गई, जमाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कयामत करीब आने वाली है। लेकिन बहुत लोग मर तो गए मगर सुन्नते रसूल को अपनाते हुए दुनिया से नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं नहीं जा सके। लेकिन प्यारे, आपसे मैं कहना चाहूंगा, उम्र गुजर गई उनकी, शादी से इनकार नजमुद्दीन करते रहे। वजीर मुल्क की बेटी का रिश्ता आपने ठुकरा दिया। क्यों? कहा ऐसी बेटी मुझे चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत में पहुंचा दे, और जब मिलन हो पहली रात का वो समा जब खत्म हो जाए और उसी रात मोहब्बत का गुलदस्ता आगे बढ़ जाए और उसके शिकम से जो बेटा पैदा हो, वक्त का इतना बहादुर बेटा हो जो मुसलमानों का किबला अव्वल वापस दिलाता ना। इतना सुनना था। असदुद्दीन बोले नजमुद्दीन तो फिर ढूंढते रहो, ऐसी बेटी मिलेगी कहां? कहा कि भाई अगर दिल का इरादा मजबूत हो तो खुदा दे दे। वाह, बिल्कुल पुख्ता हो तो देने वाला मौला है। इरादा मजबूत करो। ये कहकर आपने भाई से जुदा हुए और एक मस्जिद में नजमुद्दीन पहुंचे। एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे तकरीर के मौके पर तशरीफ फरमा थे। इतने में पर्दे से आड़ से एक बच्ची ने सलाम किया। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। आखिरी बात है, अब चाहे वैसे चाहे जैसे, बड़े बड़े शोरा आए थे ना, अरे बड़े बड़े शोरा आए थे ना, बहुत बिहार से चलकर अपने बेहतरीन आवाज के जादू को पेश किया। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने, लेकिन टाइम कम रहा। और बेहतरीन खुतबा भी मेंबर नूर पे हैं, मगर वक्त की किल्लत मंगीर थी कि हर एक को माइक के हवाले भी नहीं किया गया। मेहमानों को वाकई में जलसा कराने का हुनर रखते हैं ये, लेकिन कुछ लोग अगर जबरदस्ती ठेल के आगे बढ़ जाए ये अलग बात है। लेकिन टाइमली जलसा, इरादा इनका था कि 1-1.5 बजे तक जलसा हमारा मुकम्मल हो जाएगा, और वाकई में आपने कदम जमा करके बता दिया इधर भी इरादा नेक है तो इधर भी इरादा नेक। आप जम गए। मजमा ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, इसलिए कि मैं अक्सर कह दिया करता हूँ तकरीर के लिए 22,000 यजीदियों का मजमा नहीं, 72 हुसैनियों का दिल चाहिए। वाह माशाअल्लाह, कामयाबी की सनद है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की जमानत है। और नजमुद्दीन खड़े हैं। उस बच्ची ने बुजुर्ग को सलाम किया। बुजुर्ग ने कहा बेटी जो रिश्ता मैंने भेजा था वो ठुकरा दिया तूने? कहा हाँ हजरत, जो आया था शख्स बड़ा अच्छा था, जो आया था अल्लाह का बंदा बड़ा नेक दिखता था, लेकिन सारे चीज उसके अच्छे थे, लेकिन मेरा इरादा यह है कि मैं उससे शादी करूं जो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत तक पहुंचा। वाह माशाअल्लाह। और मिलाप के बाद शिकम से जो लाल बालक पैदा हो, इतना बहादुर बेटा पैदा हो कि जो मुसलमानों का किबला अव्वल वापस दिला दे। नजमुद्दीन खड़े कहते हैं हुजूर देर मत कीजिए, जो इरादा इस बच्ची का है वही इरादा मेरा भी है। इसी वक्त निकाह पढ़ा दीजिए और इसी वक्त इस बच्ची से मेरी शादी कर दीजिए। उस बुजुर्ग ने कहा नजमुद्दीन अरे तुम गवर्नर हो, इस मनसब का ख्याल करो। गवर्नर हो, गवर्नर तो इस मनसब का ख्याल करो। जानते हो ये बेटी किसकी है? पता है कि ये किसके घर की बेटी है? समाज में नाक कट जाएगी। नजमुद्दीन गवर्नर जो उस मोहल्ले की बेटी है जिस मोहल्ले में सारे लोग मजदूर हैं, और ये बेटी ऐसी बेटी है कि दूसरे के घर जाके झाड़ू बहारू करती है, बर्तन मांजती है, कपड़ा धोती है, खिदमत करती है।
और चंद सिक्के पा करके अपने माँ बाप की भी खिदमत करती है। मजदूर की बेटी है ये गवर्नर, याद रखना, ये न कहना कि मैंने बताया नहीं। नजमुद्दीन गवर्नर बोले हुजूर ये किसी की भी बेटी हो मगर मुसलमान तो है, शादी कीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूं। नजमुद्दीन ने उस बच्ची से शादी किया था। गवर्नर हैं ये, गवर्नर के मनसब पर हैं, मगर गवर्नर होने के साथ साथ आपने शादी उस बच्ची से की जो दूसरे के घर बर्तन मांज के अपने माँ बाप की परवरिश करती थी। लेकिन कुदरत का करिश्मा देख, मुस्तफा के गुलामों देखो तबीयत झूम जाएगी जब उस बच्ची से नजमुद्दीन गवर्नर की शादी हो गई। और पहली रात शबे सफाफ का मेटर जब आया है, अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि उसी बच्ची के कोख से जो बच्चा पैदा हुआ उसी को तारीख में सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना जाता है। बेटा नहीं पैदा हुआ था, जब नीयत में गड़बड़ी ना हो तो अल्लाह उस आवाज को पूरा करे। वाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। इसलिए आप वो काम कीजिए जिससे खुदाए पाक भी राजी और रसूले पाक भी राजी। वाह बहुत बेशक। चलते चलाते पैगाम दे के जा रहा हूं इंशाअल्लाह। अगर मेरी तकरीर से किसी का दिल दुखा हो तो खुदा के वास्ते माफ कीजिएगा, इसलिए कि जिंदगी भर मैं सजदा करता रहूं और आपका दिल मेरी आवाज से दिल दुख जाए तो फिर सजदा बेकार है। इसलिए कि नमाज रोजे में कमी आ जाए ये मौला का हक है। रोके गिड़गिड़ाओगे तो मौला माफ फरमा देगा, मगर बंदे का हक दबाते जाओगे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, खुदा भी माफ नहीं करेगा जब तक कि बंदा माफ। वाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, हक है वाह। यकीन जानिए मैंने मोहब्बत में 10 मिनट आपका जाया था, कागज से ज्यादा वक्त मैंने ले लिया है। सही, बैठने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं जब नहीं तक बोलेंगे नहीं तब तक मैं डोलूंगा नहीं। ए, हाँ। पलकों से मदीने की जमीन चूम रहे हैं और दीवाने मोहम्मद के सभी झूम रहे हैं। ये कैसे वहाबी है जिन्हें शर्म नहीं आती, मस्जिद से निकाला है मगर घूम रहे हैं। वाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन जानिए पैगाम दे रहा हूं, अब तिलावत करदा आयत का तर्जमा कर दूं, बात फाइनल हो जाए इंशाअल्लाह। यकीन जानो पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। प्यार से वाह माशाअल्लाह, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। मैंने कहा जनाब एक दो चीज इस तरह क्यों नहीं लिए? कहा मौलाना कैसी बात करते हैं आप, 5 महल्ला 10 महल्ला पे चढ़ाऊं तो क्या हुआ? इसका मालिक कंप्यूटर लिए बैठा हुआ है, वो देख रहा है, उतारूंगा तो कैमरे में एक रहा कैद हो जाऊंगा। कहां से उठाया हूं उसमें दिखेगा, कहां रखा हूं दिखेगा, कौन से सामान है वो दिखेगा, किस हाथ से उठाया वो दिखेगा। इसलिए उसने छूट दे दिया, मैं उतना ही लूंगा जितना बिल बनवाना है। मैंने कहा आप समझ गए, अब डर पैदा हो गई दिल में, अल्लाह का डर पैदा करो। एक दुनिया के बनाए हुए कैमरा कभी बिगड़ भी सकता है, कभी ऑन ऑफ का मीटर आ सकता है इस कैमरे पर, कभी तार छूट गया या सोल्डिंग छूट गई, याद रखो गड़बड़ हो सकता है ये कैमरा, मगर अल्लाह ने कलाम बलागत में ऐलान फरमाया, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक पूरी दुनिया अल्लाह की नजर में है, पूरी कायनात खुदा की नजर में है। दिन का उजाला हो खुदा देख रहा है, रात का अंधेरा हो खुदा देख रहा है। वाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत हुआ बहुत। हर वक्त आप डरते रहिए, हर वक्त आप खौफ खुदा सीने में रखते रहिए इंशाअल्लाह, क्योंकि खुदा देख रहा है। रात में भी दिन में भी इस पर कुछ चीज लगा दिया जाए तो ये कैच न कर सके, मगर अल्लाह देख रहा है। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक पूरी कायनात अल्लाह की नजर में है। दुआ है मौला ताला की बारगाह में, चंद कलिमात मैंने जो बयान किया, मेरे बोलने में, आपके सुनने में, मेरे कहने में, आपके समझने में, सब क़ते लिसानी की बुनियाद पर मेरी जबान ने कहीं करवट ली हो, बोलना कुछ और चाहता था, दौरान गुफ्तगू मेरी जबान से जो जुमला निकल गया, कहीं किसी जुमले पे तौबा लाजिम आता हो और कहीं गिरफ्त हो, तो मैं सामईन को, उलमाए दीन को गवाह बनाकर सिद्क दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।
ले